जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग शुरू करने से पहले हर बार की तरह पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का सत्संग भी गुरु जी की ही प्यारी बेटी के द्वारा शेयर किया गया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि वो सारे संगत परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखे, सभी की अरदासों को पूरा करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही वाणी में। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी हर समय मेरे को यही कहते हैं कि मेरा शुक्राना कर, लेकिन मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जो कई दिन तक सोचती रहती हूँ, आज शुक्राना करूँगी, कल शुक्राना करूँगी। आज भी गुरुजी ने मेरे को बहुत दंड देते हुए कहा कि मेरी बात को अनदेखा क्यों कर रही है, शुक्राना कर। मैं पहले भी 2-3 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा सत्संग शेयर होता है और गुरुजी ब्लेसिंग भेजते हैं। मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं कौन हूँ करने वाली, गुरुजी ही करवा रहे हैं। मेरा बेटा जो कि दिमागी तौर से कमज़ोर है और उसको सार्कोडाइसिस की बीमारी भी है, उससे मैं परेशान रहती हूँ। अब पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मैंने उसको गुरुजी के समर्पण ही कर दिया है। बड़े मंदिर भी उसको लेकर के गई हूँ और मेरा विश्वास हो गया है कि वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, मेरा बेटा कहता है, जो एक खुशबू नाम की NGO सोसाइटी में जाता है, कि मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर के जाता हूँ। मैंने उसको गुरुजी का ब्रेसलेट दिया, उसने वो मना कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप उसने मेरे पर्स से निकाला और अपनी NGO में लेकर के चला गया। जब वह दोपहर को घर लौटा, उसने मेरे को बताया कि मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी मैडम को भी और सब बच्चों को दिखाया। मैं बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरे गुरुजी तो एक NGO में भी होकर के आ गए और बच्चों को भी वो ब्लेस करके आए हैं। मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ कि वहाँ पर जो भी बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे भी हैं, दिमागी तौर पर भी कमज़ोर हैं, आप उन सब बच्चों का भला करो। इसी के साथ मैंने भी क्या किया कि एक गुरुजी का ब्रेसलेट उसके बैग में रख दिया। उसको अभी तक पता नहीं है और उसको काफ़ी खांसी होती थी।
मैं डॉक्टर को भी दिखा करके आई हूँ और एक बार मार्च के महीने में 10 दिन तक वो एडमिट भी रहा था। जब से वो स्वरूप मैंने बैग में रखा है, जब वो बैग लेकर के जाता है तो उसको खांसी कम होती है। स्कूल से पहले आता था, खांसी बहुत होती थी, अब वो खांसी कम हो गई है क्योंकि गुरुजी उसके साथ ही जाते हैं और साथ ही वापस लौट कर आते हैं। मैं तो उस ब्रेसलेट के लिए इतनी वो करती हूँ कि जो साथ के भी बच्चे हैं उसके एनजीओ में सब ठीक हो जाएं, मेरा बच्चा भी ठीक हो जाए। पहले मैं बहुत ज़्यादा बोलता था और गुस्सा भी उसको आ जाता था, अब वो भी कम हो गया है। पहले मेरे को भी उसके प्रति काफ़ी गुस्सा आ जाता था। अब तो गुरुजी ने ऐसा कह दिया है कि जो उसने सेवा लेनी है, सेवा कर, और मैं उसको ठीक करूँगा और एक दिन बिल्कुल उसको सेट करूँगा। गुरुजी बहुत ही कृपालु हैं और जो निश्चय कर लेता है उसकी हर एक इच्छा पूरी करते हैं। मैं इस सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। दूसरा सत्संग मैं अपने अंकल, अपने पति देव के लिए करना चाहती हूँ। उनके दांतों में बहुत तकलीफ़ रहती है। अभी 25 तारीख को गुरुजी ने उनकी सर्जरी भी शुरू की है, लेकिन आज 28 तारीख को उनके दांतों में दोबारा दर्द है और उनको सर्वाइकल भी हो गया है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी परेशानी मेरे से देखी नहीं जाती, लेकिन गुरुजी ने मेरे को इतनी शक्ति दे रखी है कि मैं हर समय उनका सत्संग सुनती रहती हूँ, उनका गुणगान करती रहती हूँ और उनकी सेवा करती रहती हूँ। संगत जी, अर्ज कीजिए कि मेरे अंकल भी ठीक हो जाएं और मेरा बेटा भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। मैं भी इस समय 65 वर्ष की हूँ, मेरे शरीर में भी हिम्मत नहीं रह जाती। एक फिज़िकली वर्क, दूसरा मेंटली स्ट्रेस। मेरी बेटी मैरिड है, उसके घर के हालात भी इस तरह से हैं कि कई बार मैं बहुत ही उदास हो जाती हूँ, लेकिन गुरुजी ने तो ऐसा ही एक मंत्र मेरे को दे दिया है कि तू अपना कर्म किए चल, समय आने पर मैं सब ठीक कर दूँगा। जब मैंने पहले अपने 2 सत्संग शेयर किए हैं, गुरुजी ने मेरे को यही ब्लेसिंग भेजी है कि पुत्र, तेरे बच्चे को भी ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे अंकल को भी ब्लेस कर रहा हूँ, उसके साथ तेरी बेटी को भी ब्लेस कर रहा हूँ। तब से तो मेरा पूरा विश्वास ही हो गया है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी बैठे हैं चिंता करने वाले। इसीलिए संगत जी, विश्वास रखिए, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। हमारे कष्ट एकदम से हर लेते हैं, हमें विश्वास करना चाहिए। गुरुजी पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो संगत के भी कष्ट हैं वो भी हरेंगे, जो मेरे कष्ट हैं वो भी हरें। मैं पहले हर समय किसी के सामने अपना दुख रोती रहती थी, अब तो गुरुजी ने मेरे मुंह के ऊपर ऐसा ताला लगा दिया है कि मैं किसी को अपना दुख नहीं बताती, सिर्फ गुरुजी को ही बताती हूँ। ये भी गुरुजी ही बुलवा रहे हैं मेरे से और मुझे बहुत सब्र दे दिया उन्होंने, बहुत शांति दे दी है मुझे। ये गुरुजी की ही कृपा है, नहीं तो मैं छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती थी, अशांत हो जाती थी। गुरुजी ने मुझे बहुत सब्र दिया है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैं गलती करूं, गुरुजी मेरे को डांट दिया करो, क्योंकि मैं तो एक अज्ञानता से भरी हुई आपकी एक संगत हूँ।
जय गुरु जी, जय।